मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ी समस्याओं में से एक है कि बहुत से ऐसे जोड़े हैं, परिवार है कि जहाँ पर बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है, उनके बच्चों से संबंधित समस्या है, या फिर ऐसी समस्या है कि बड़े ही उपद्रवी बच्चों का जन्म होता है उनके परिवार में, तो ये भी एक समस्या है। तो अगर ये समस्या है तो अभी ये जो चल रही है, नवरात्र चल रही है, गुप्त नवरात्र चल रही है, तो ये वाराही नवरात्र है। इस नवरात्र में ये इच्छा बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पूरी की जा सकती है। इसके लिए मात्र आपको अष्टमी और नवमी, ज़्यादा अच्छा हो कि पंचमी से अगर आप चालू कर दें, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 5 दिन, इन 5 दिनों में अगर आप माता रानी को पान का बीड़ा, एक पान ले लें, उसके ऊपर की जो नोक रहती है पान की वह भी रहनी चाहिए, और पीछे की डंडी यानी अखंडित, खंडित नहीं होना चाहिए पान, सहगा पान लेना है आपको। उसको लेके ऐसा मोड़ लें, उसमें बीड़ा लगा में एक लौंग लगा के, और बताशे जो रहते हैं, बताशों का भोग लगाएं। 5 दिन लगातार अगर आप ये प्रयोग करते हैं, और जब आप माता रानी को ये बीड़ा चढ़ाते हैं तो अपने मन की इच्छा रखें, एक सुसंस्कृत अच्छी संतान की, जो ज़्यादा उपद्रवी ना हो, माता पिता की बात माने और शांत स्वभाव की हो, बड़ों का आदर करें, अपने कुल की मर्यादा का मान सम्मान बढ़ाएं। ऐसी अच्छे संतान की आप आशा करते हुए माता अगर दुर्गा जी को अगर आप ये पान का बीड़ा चढ़ाते हैं। वैसे मित्रों, ये प्रयोग आप हर चारों नवरात्र में, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष जो चैत्र की और उसकी नवरात्र आती है, इसमें दोनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुप्त नवरात्र में ये जो अभी चल रहे हैं, जिस प्रकार से अभी ग्रह स्थिति चल रही है, इस नवरात्र में अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से फल की प्राप्ति होगी। जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको संतान की प्राप्ति चाहिए, वो इस प्रयोग को जरूर करें और देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी का मतलब है कि जो माता पिता, संतान तो सब अच्छी है, पर लेकिन जो माता पिता का मान सम्मान रखें, वो दंडी ना हो, समाज को एक अच्छा नागरिक बने और उपद्रवी नागरिक ना बने। क्योंकि संतान तो सबके यहाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ हो रही हैं। अभी एक बार हम गए थे एक जगह, तो किसी ने पूछा कि महाराज जी ये बताइए गुरुजी कि पूरी दुनिया में जनसंख्या विस्फोट हो रहा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, और इतनी जनसंख्या, इतने लोगों के जीव, नए नए मनुष्य, नए बच्चों का जन्म हो रहा है, तो क्या ये बताइए कि भगवान ने क्या नई आत्माएं बनाना चालू कर दिया है? इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको उदाहरण बताया था। तो दरअसल भगवान ने, क्योंकि जब मृत्युलोक में एक सर्कल है कि मृत्युलोक में जब एक जीवों का जन्म होता है, तो जीव, मैंने कहा मनुष्य नहीं कहा, जीव का जन्म होता है, तो वो किसी भी योनि में हो सकता है। वो हाथी हो सकता है, शेर हो सकता है, बंदर हो सकता है, कई नाना प्रकार की, इतनी 64 करोड़ योनियों से वो होते हुए गुजरता है। इनमें कहीं पे भी वो जन्म हो सकता है। और वो व्यक्ति जब उसकी डेथ होती है, फिर उसके बाद वो आगे की योनियों में बढ़ता है, और वो सब की काउंटिंग जो है, पूरी मृत्युलोक में जितने जीवों का जन्म होगा उसकी काउंटिंग निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से पराह कोई बाहर की चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही हैं, वापस जीवात्मा घूम रही है, और जो उनमें से कुछ की मुक्ति हो जाती है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों की मुक्ति भी हो रही है। तो ये जीवात्मा की संख्या तो कम होनी चाहिए, ये बढ़ती क्यों जा रही है? बड़ा अच्छा सवाल था। दरअसल बात यह है कि आजकल आप ज़्यादातर देखते होंगे कि समाज के अंदर में बहुत सारे लोगों का जन्म हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट
पशु योनि से निकल के और मनुष्य योनियों में जन्म हो रहा है। आप देख रहे हैं पहले हजारों लाखों शेर हुआ करते थे, दक्षिण अफ्रीका में लाखों, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ हाथी हुआ करते, इतने सारे जीव हुआ करते थे। जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी, वो सब मरते जा रहे हैं। लेकिन वो दूसरी योनि, पशु योनि में ना जाके डायरेक्ट इंसान के, क्योंकि आबादी इधर ज़्यादा बढ़ रही है तो उनकी आबादी कम हो रही है। और आप देख रहे हैं समाज के अंदर में अच्छे मनुष्यों का तो जन्म हो रहा है, लेकिन मनुष्यों के अंदर की मनुष्यता खत्म होती जा रही है। आप अभी ही समय में देख लीजिए कि किसी उसको, एक टेलर हैं, उन्होंने किसी ने गर्दन काट दी उनकी, उनको मार दिया। तो ये मुझे बताइए कि ये इंसानियत है? ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है, ये पशुता है। तो ये ऐसे जीव जो डायरेक्ट हिंसक पशुओं से मृत्यु होने के बाद में डायरेक्ट मनुष्य योनि में आ रहे हैं। उन्होंने शरीर जो है वो मनुष्य का जरूर पा लिया है, लेकिन उनके अंदर जो जीव है ना, वो डायरेक्ट अभी भी वो हिंसक ही है, वो हिंसक जीव है, मनुष्य के रूप में घूम रहे जानवर ही हैं। तो एक बात ये बताइए कि जब हमारी उसमें रामायण में, महाभारत में और हमारे ग्रंथों में राक्षसों की तुलना काहे से की गई है, और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए बता दिया जाता, पहचान बताने के लिए उनको सींग बता दिया जाता था, बड़े बड़े दांत दिखा दिया जाता था। और जितने भी देव हैं वो सब बहुत क्लीन शेव, वेल ड्रेस्ड रखे, बढ़िया मुकुट उकुट पहन के, पूरे आभूषण पहन के वेल ड्रेस्ड रहते हैं। तो ये उन्होंने पिक्चर दिखाया, फोटो हमारे को बताई, ऐसा वर्णन किया गया है। क्यों है ऐसा? जितने भी देवता ये मनुष्य बताए जाते हैं वो साधारणतः सुंदर, सुशील, अच्छे, सुंदर, साफ सुथरे दिखते और वेल ड्रेस्ड, क्लीन शेव्ड, बहुत अच्छे बताए जाते। दरअसल बात ये है कि वो बताना चाहते हैं कि इनके अंदर में मनुष्यता है, और ये जो व्यक्ति है इसके सींग बने हुए। राक्षसों के कोई सींग नहीं हुआ करते थे, बहुत कम जो राक्षस हैं जो जन्मस्थ सींग विंग वाले थे, सभी राक्षसों के सींग नहीं होते थे। तो इसलिए उनको बता दिया जाता है कि इनके सींग हैं, का मतलब इस इंसान, ये दिख रहा है हमारे जैसा, ये इंसान जैसा दिख रहा है, लेकिन और राक्षस भी इंसानों जैसे ही दिखते थे। लेकिन उनके सींग दिखा दिया जाता था, ये बताने के लिए कि इसकी इंसान जैसा दिखने वाला आदमी है, इसके अंदर पशुता है, पशुवत व्यवहार है। ये समझ नहीं पाता कि इसको एक्चुअल क्या करना है, सामाजिक बंधनों को नहीं मानता है, ये पशु है। तो इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया हमारे ग्रंथों में। तो मित्रों, आप भी हमारे को जब भी ईश्वर से, माता रानी से, नवरात्र चल रही है, प्रार्थना करें तो एक अच्छा नागरिक बने मेरा बच्चा, बहुत बहुत धनवान बने, ऐसा ना चाहें। हमने बड़े बड़े धनवान, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को भी देखा है, बच्चे उनके बहुत गलत रास्तों पे चल रहे हैं, उनका धन भी काम नहीं आता। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जो, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका पुत्र सपूत है तो धन संचय करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर आप इतनी काबिलियत, इतना अच्छा बना देंगे, उसको दृढ़ बना देंगे, समाज में इतना अच्छा उसको शिक्षा देंगे कि आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद कमा लेगा, वो समाज में धन अपने आप आ जाएगा उसके पास। और पूत कपूत तो क्या धन संचय, आप कितना भी पैसा जमा कर लें भाई साहब, अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं तो क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की उस पैसे को कमाने में, ऐसे पानी के जैसे पैसे को गंवा देंगे, 50 प्रकार की बुरी आदतें लग जाएंगी, क्योंकि मेहनत से नहीं कमाया, उन्होंने दृढ़ मेहनत करके। हमने बड़े बड़े लोगों को ऐसा देखा है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े हैं कि दादा बाबा दादा परदादाओं ने धन कमाया है, लेकिन अभी उनके नाती पोते जो हैं शराब पी के नालियों में पड़े हैं। बड़ी सीखने वाली बात है। तो इस प्रकार की संतान हमारे यहाँ न हो, ये शुभकामना करते हुए माता रानी को ये पान का बीड़ा चढ़ाएं और माता रानी से निवेदन करें कि हे माता रानी, बहुत अच्छी, समझदार, जो माता पिता को लेके, परिवार को, समाज को लेके और समाज में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करे, ऐसे संतान की हमें प्राप्ति करें। इस शुभ भावना से आप माता रानी को पंचमी से लेके नवमी तक, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी और नवमी,
लेकिन एक इसमें ध्यान रखें कि एक ही समय, अगर आप सुबह 7 बजे इस बीड़े को चढ़ा रहे हैं तो रोज़ 7 बजे ही इस बीड़े को चढ़ाएं। कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी शाम को भूल गए हैं हम शाम को चढ़ाएंगे, ऐसा ना करें। एक वक्त निर्धारित करें, उस वक्त में ही अगर आप उस बीड़े को चढ़ाते हैं तो निश्चित आपको एक, मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है, माता रानी से मेरी भी प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति ये प्रयोग करता है उसे बहुत अच्छी और गुणी संतान उसको प्राप्त हो। राधे राधे।